Welcome to Tax Tweet. Welcome to VD Learning Academy. So this is the sixth session of the GST, where we are going to understand the different aspects of the GST return filing. अभी तक हमने GST के अंदर ये देखा कि GST, CGST, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, उसके ड्यू डेट्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर की है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, और इसके बाद मैं आपको GST पोर्टल पे लेके जाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि GSTR1 का फाइलिंग का शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो GSTR1 हो या GSTR3 भी हो, जो हमें फाइल करना है उसके दो तरीके अवेलेबल है। एक तो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो हमें जीएसटी के पोर्टल पर जाकर gst.gov.in ये पोर्टल पर जाकर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके हमें यहाँ पे लॉगिन करके ये फॉर्म को फिलअप करना है, GSTR1 हो या GSTR3 भी हो। उसके बाद उसका समरी जनरेट करना है, फॉर्म को सबमिट करना है और रिटर्न फाइल हो जाता है। बट रिटर्न फाइलिंग ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए एक ओटीपी लगता है, दैट इज वन टाइम पासवर्ड, या ईवीसी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, यू हैव टू लॉगिन इनटू द पोर्टल, यू हैव टू फिल अप द ऑल द डिटेल्स, आफ्टर डिटेल्स यू हैव टू जनरेट द समरी एंड यू हैव टू फाइनली फाइल अ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ ओटीपी। उसके बाद और एक तरीका है, तो यहाँ पर अगर आपका छोटा डेटा है तो दैट इज अ स्मॉल छोटा डेटा है, स्मॉल डेटा विथ कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 इनवॉइसेस, यानी कि 10 से 15 सेल्स बिल है, तो ये चल जाएगा। बट अगर उससे ज्यादा डेटा है तो ये इसके लिए जाना मत, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि यहाँ पे कैसी गलतियां होती है, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू टेंड टू डू, आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो। सेम वे में ऑफलाइन मेथड थोड़ा एक मिस्टेक प्रूफ होता है। मिस्टेक प्रूफ यानी कि यहाँ पे गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम है। तो ऑफलाइन यानी कि आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, टैली टैली हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर हो या गवर्नमेंट के दिया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डेटा फिलअप करके, उसके अंदर हमें डेटा फिलअप करके एक जेएसओन फाइल, जेएसओन फाइल डॉट जेएसओन फाइल जनरेट करना है। तो वो कैसे जनरेट होता है, जैसे ही आप अकाउंटिंग कर देते हो, उसके अंदर आप सेल परचेज सारे के सारे जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो सारे एंट्रीज हम कर देते हैं, सेल हो गया या परचेज हो गया। उसके बाद हमें वहां से एक डॉट जेएसओन फाइल जनरेट होती है जो हमें पोर्टल पर जाकर सबमिट करना है। तो मैं आपको पोर्टल पे लेके जाता हूँ। पोर्टल कैसा है जीएसटी का, अगर अगर किसी ने नहीं देखा हो अभी तक तो आई विल शो यू। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, हमारे क्लाइंट का डेटा है, ऑलरेडी हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो ऐसा कोई डैशबोर्ड होगा तो आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर। ओके, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज हम पीरियड सेलेक्ट करते हैं फेब्रुवरी मंथ। ओके, तो फेब्रुवरी मंथ यहाँ पे हम सेलेक्ट करते, तो यहाँ पे GSTR1 का देखो ड्यू डेट जो मैंने जैसे आपको बताया था, वो ड्यू डेट यहाँ पर उस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर भी आप देखो दो मेथड है, देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, प्रिपेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। सो प्रिपेयर ऑफलाइन में कुछ नहीं करना है आपको, जो जो जेएसएन फाइल है वो जेएसएन फाइल जैसे आपकी तैयार हो जाएगी वो यहाँ पर आके अटैच करना है, जस्ट अपलोड करना और कुछ नहीं करना है। बट अगर आप जेएसएन फाइल थ्रू के नहीं कर रहे हो, आपके बहुत ही कम इनवॉइसेज है आपके क्लाइंट के या आपके आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप 5 से 10 इनवॉइस में ही डील करते हो मंथली बेसिस पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अब हमें यहाँ पर लॉग इन करना है, वी हैव टू लॉग इन एंड यहाँ पर देखो प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन है। सो हम उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। सो वी विल सेलेक्ट दैट ओवर हियर। सो यहाँ पर अभी आप जैसे हम पोर्टल पे लॉगिन होते हैं GSTR1 के, तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिटेल्स है। ओके, तो पूरे मंथ का जितना भी आपका सेल हुआ है इनवॉइस वाइज, हर एक इनवॉइस वाइज का यहाँ पे बाइफर्गेशन देना है। तो जैसे यहाँ पे B2B है, B2C है, एक्सपोर्ट है, B2C है, नील रेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड डीलर को अगर आपने बेचा, एडवांस अगर है तो एडवांस का एडजस्टमेंट है, HSN समरी है, कितने नंबर ऑफ इनवॉइस पूरे मंथ में आपने इशू किया, ये सारा चीजें। तो ये सारा सारा ओरिजिनल डेटा है, यानी कि ये मंथ का सारा ओरिजिनल डेटा यहाँ पर देना है। अगर अभी जीएसटी में जैसे कि ऑप्शन नहीं है कि रिवाइज रिटर्न, एक बार आपने ये रिटर्न को फाइल कर दिया, आप ये रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले था ओरिजिनल डेटा और यहाँ पर है अमेंडमेंट का डेटा, सेम है, यानी कि सेम बॉक्सेस है ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत बॉक्सेस नहीं है। तो यानी कि
अभी तक पिछले महीने में समझो जनवरी मंथ का, अगर ये अभी हम फेब्रुवरी मंथ का रिटर्न अपलोड कर रहे हैं, अगर समझो जनवरी मंथ में मुझसे कोई गलती हो गई थी तो फेब्रुवरी मंथ के अमेंडमेंट कॉलम्स में आके हम उसका चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट कॉलम्स है, ये चेंजेस के लिए है, ये ओरिजिनल डेटा है जो करंट मंथ का डेटा हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो हम आगे चल के दोनों के दोनों मेथड देखने वाले, ऑनलाइन मेथड भी देखने वाले, ऑफलाइन मेथड भी देखने वाले हैं। अमेंडमेंट कैसे होता है ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। So stay tuned to Tax Tweet. Please subscribe our channel VD Learning Academy to get our latest updates and latest videos. Thank you to everyone.